नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने बात की थी लिवर की एनाटॉमी की। इस वीडियो में हम बात करेंगे उसके फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की, जिसमें इंक्लूड होते हैं लिवर के फंक्शंस। क्या आप जानते हैं कि लिवर की बेसिक फंक्शनल यूनिट, यानी कि जो यूनिट क्रिया के लिए, लिवर के फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम क्या कहते हैं? ऐसी इकाई या यूनिट को हम कहते हैं लिवर लोब्यूल। तो लिवर में ऐसे 50,000 से 1 लाख तक, यानी 50,000 to 1 लाख तक ऐसे लिवर लोब्यूल्स प्रेजेंट हैं, जिनकी लेंथ जो है सेवरल मिलीमीटर्स है और जिनका डायमीटर जो है 0.8 to 2 मिलीमीटर्स तक रेंज करता है। इसी को कंट्रीब्यूट करके लिवर बनता है, जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी वेट के 2% में होता है, या ऑन एन एवरेज मान लें तो 1.5 kg होता है अडल्ट्स में। इससे पहले हम आगे जाएं और लिवर के फंक्शन समझें, हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर, फंक्शनल यूनिट यानी लिवर लोब्यूल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हर एक लिवर लोब्यूल जो है बना होता है सेंट्रल वेन के अराउंड। सेंट्रल वेन जो कि ड्रेन होती है हेपेटिक वेन्स में, देन फर्दर वीना केवा में जाके ड्रेन हो जाती है। तो हर एक लिवर लोब्यूल ये जो बना हुआ है साइड साइड में, ये सेंट्रल वेन के अराउंड बना होता है। और हर एक लिवर लोब्यूल में मल्टीपल लिवर सेल्यूलर प्लेट्स होती हैं, जैसे कि इसमें 2 दी हुई हैं, एक ये और एक ये। और हर एक लिवर सेल्यूलर प्लेट ज़्यादातर 2 सेल थिक होती है, यानी 1 2 1 2 1 2 1 2, ऐसे इधर 1 2 1 2। अब क्या होता है, 2 एडजेसेंट सेल्स के बीच में लिवर सेल्यूलर प्लेट में एक माइन्यूट कैनाल जा रहा होता है। देखिए इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, जिसका नाम रख दिया है बाइल कैनालिक्यूलाई। माइन्यूट कैनाल, कैनालिक्यूलाई यानी माइन्यूट कैनाल। वो जाके ड्रेन होता है बाइल डक्ट में, जो प्रेजेंट है एक फाइब्रस सेप्टा। सेप्टा यानी जो चीज़ सेपरेट करती है, फाइब्रस यानी जिसमें फाइबर है, तो मस्क्यूलर काइंड ऑफ सेप्टा में वो प्रेजेंट होता है। अब ये फाइब्रस सेप्टा का फंक्शन ये है कि अगर एक लिवर लोब्यूल यहाँ पे है तो एक लिवर लोब्यूल नीचे होगा जो कि सेपरेटेड है फाइब्रस सेप्टा से। इट सेपरेट्स द 2 लिवर लोब्यूल्स। ओके। अब इस सेप्टा में क्या है कि बहुत सारे पोर्टल वेन्यूल्स भी प्रेजेंट हैं, जो पोर्टल वेन से ब्लड आ रहा है। यानी पोर्टल वेन में कहाँ से आ रहा है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से ड्रेन होके वीनस ब्लड आया है, वो पोर्टल वेन से आ रहा है, और ये पोर्टल वेन्यूल्स के थ्रू ये हिपैटिक साइनोसॉइड्स में जा रहा है। ठीक है, इनमें जा रहा है, फिर यहाँ से ये सेंट्रल वेन में जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हिपैटिक सेल्स हैं यानी लिवर की सेल्स है, वो हमेशा कॉन्टिन्यूसली एक्सपोज रहती हैं वीनस ब्लड से। हमने पिछली बार देखा था कि हिपैटिक आर्टरी जो है 20% ब्लड सप्लाई करती है, पोर्टल वेन जो है 80%। दोनों का यहाँ पे साइनोसॉइड्स में मिक्स हो जाता है एंड देन वो आगे सप्लाई होता है। यानी लिवर में हमेशा वीनस ब्लड से एक्सपोजर होता है लिवर की सेल्स को। वीनस ब्लड से एक्सपोजर मतलब पोर्टल वीनस ब्लड, पोर्टल वेन के वीनस ब्लड से, यानी कि हर किसी वेन के वीनस ब्लड से, पोर्टल वीनस ब्लड से एक्सपोजर होता है लिवर की सेल्स को। अब ये हिपैटिक आर्टरी जो आती है, ये भी फर्दर इस सेप्टा में हिपैटिक आर्टेरियोल्स में डिवाइड हो जाती है, जो बहुत सारे आर्टेरियोल्स जो है इधर ड्रेन होते हैं साइनोसॉइड्स में, तो ये मिक्स इसीलिए यहाँ पे हो जाते हैं। एंड देन द ब्लड सप्लाई अकर्स, ब्लड फ्लो फर्दर होता है। भी होता क्या है कि ये जो साइनोसॉइड्स हैं, वीनस साइनोसॉइड्स, ये सेल्स से लाइंड होते हैं, जिसमें 2 टाइप्स की सेल प्रेजेंट होती है। एक तो टिपिकल एंडोथेलियल सेल्स हो गई, दूसरी हो गई कफर सेल्स, जिनको रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स भी कहते हैं। अब ये कफर सेल्स का काम क्या है, ये रेसिडेंट मैक्रोफेजेस है, यानी यहीं पे रहती हैं, और मैक्रोफेजेस यानी खा जाती हैं। क्या खाती हैं? मैक्रो यानी बड़ी चीज़ों को, बैक्टीरिया या कोई फॉरेन बॉडी सब्सटेंस जो आ गया है यहाँ पे, इनको खा जाती हैं। क्योंकि अभी हमने देखा कि वीनस ब्लड भी मिक्स हो जाता है, जिसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होने के चांसेस या कोई फॉरेन बॉडी प्रेजेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कफर सेल्स जितना हो सकता है अपने लेवल पे इन्फेक्शन ना पैदा हो, या इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए यहीं पे बैक्टीरिया या फॉरेन बॉडीज को खा जाती हैं, या फॉर इंस्टेंस कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज कर सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट फीचर पे इसके। तो ये इन सेल्स के बीच में जो एंडोथेलियल लाइनिंग है, उसमें ये सेल्स के बीच में ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे पोर्स जो है 1 माइक्रोमीटर तक थिक हो सकते हैं। इतने मतलब ये बॉडी के अकॉर्डिंग काफ़ी थिकनेस हो गई।
तो इस डायमीटर तक थिक हो सकते हैं जिनके थ्रू फ्लूइड फ्रीली यहाँ पे आ सकता है, या प्लाज्मा प्रोटीन्स भी फ्रीली डिफ्यूज़ कर सकते हैं, इतने ये थिक हैं। अब कहाँ डिफ्यूज़ होंगे? इस स्पेस में। ये स्पेस किनके बीच में है? एंडोथेलियल लाइनिंग के बीच में और हिपैटिक सेल्यूलर प्लेट के बीच में। ये स्पेस है जो फर्दर ड्रेन होता है लिम्फेटिक वेजल्स में, जो एक लिम्फेटिक डक्ट में ड्रेन होती है। तो यहाँ पे अगर कोई भी एक्स्ट्रा फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा तो वो जाके कहाँ जाएगा? लिम्फेटिक टर्मिनल लिम्फेटिक्स यानी लिम्फेटिक वेसल्स में जाके फिर किसी लिम्फेटिक डक्ट में चला जाएगा जो फाइब्रस सेप्टा या इंटरलोब्यूलर सेप्टा में प्रेजेंट है। इस स्पेस ऑफ डिसे को जो मिलियंस में प्रेजेंट हैं एक ये लिवर लोब्यूल्स में, इनको जो है पेरी साइनोसॉइडल स्पेसेस भी कहते हैं। सो दिस वाज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। और लिवर के बारे में और जानने के लिए, उसके फंक्शंस जानने के लिए और उसमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, जिनमें ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है और होम्योपैथी उनमें क्या हेल्प कर सकती है, स्टे कनेक्टेड। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, डू फॉलो and like and share this video with everyone who needs it. Thank you for watching.